उसके अपने माँ बाप दुनिया में नहीं थे, लेकिन माँ शेरावाली को सब कुछ मानता था। वक्त के साथ बड़ा हुआ। जब जैसे ही स्नान करके निकलता है, उसने अपने हाथों से पहाड़ पर जाके एक मंदिर बनाया था, क्योंकि गांव वाले उससे नफरत करते थे, गांव में रहने नहीं देते थे। चला गया मंदिर में, वहीं रहता था। वक्त के साथ बड़ा हुआ। एक दिन स्नान करके निकलता है, एक नजर एक लड़की पे पड़ा उसकी, उसे मन ही मन प्रेम हुआ। बोले तो किसको बोले, जाके माँ शेरावाली से कहता है कि माँ, आज पहली बार किसी से प्रेम हुआ है, तुम्हारा आशीर्वाद मिले तो मेरी अगर विवाह होगा ना तो उसी से करवा दो। तो माँ ने भी अंदर से आवाज दिया, तुम्हारा उसका मेल तो लिखा ही नहीं, शादी कैसे होगा। भक्त बड़ा जिद्दी, बोला नहीं माँ, तुमको लगता है कि मेरा शादी होगा, मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। ये एक भक्त का वादा है। देखिए, कहते हैं जुबान जब निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है। सुनिएगा, भक्त का एक वादा है, जैसे ही मेरा शादी हो जाएगा उस लड़की से, मैं ये गर्दन काट कर तुम्हारे कदमों में चढ़ा दूंगा। वो सच्चे दरबार की। सुनिएगा, भक्त ऐसे ऐसे भी धरती पर है। आइए, एक जोरदार जयकारा पहले, बीच में जयकारा नहीं, फिर लास्ट में जयकारा होगा। बोलिए दुर्गा महारानी की। हो मैया, ओ मैया, हो इतना दिया मेरी मैया ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है शेरावाली का मुझ पर, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। लड़का बोला, सुन ऐ माँ शेरावाली, सुन ऐ माँ शेरावाली, दर तेरे आए सवारी, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर हो पूरी इच्छा। बोलिए दुर्गा मैया की। कि दूंगा मैं शीश जगा प्यार करने वाले मैया, दूंगा मैं शीश जगा प्यार करने वाले। सुने माँ शेरावाली, दर तेरे आए सवारी, सुने माँ शेरावाली, दर तेरे आए सवारी, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर वो पूरी इच्छा, दूंगा मैं शीश जगा प्यार करने वाले मैया, दूंगा मैं शीश जगा प्यार करने वाले। अब सुनिए, माँ ने आशीर्वाद दिया कि जब जैसा चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन माँ ने ये नहीं कहा था कि गर्दन काट कर चढ़ा देना, कोई माँ नहीं कहेगी। लेकिन भक्त का जुबान था। सुनिएगा, पूरी आजादी हुई स्वप्न शहजादी हुई, पूरी आजादी हुई स्वप्न शहजादी हुई, पूरी आजादी हुई स्वप्न शहजादी हुई, जिससे वो चाहता था, जिसको वो चाहता था, उसी से शादी हुई। पूरी आजादी हुई स्वप्न शहजादी हुई, पूरी आजादी हुई स्वप्न शहजादी हुई, जिससे वो चाहता था, जिसको वो चाहता था, उसी से शादी हुई। शादी हो गया, हुआ क्या, दुल्हन को डोली में बिठाया, उसे मंदिर ले आया, दुल्हन को डोली में बिठाया, उसे मंदिर ले आया। जैसे ही मंदिर के पास आता है, दुल्हन से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ वहां से मिलकर। चला गया मंदिर के अंदर, उस
उसके आंख से आंसू बहने लगे। माँ के हाथ में एक तलवार रखा था, उस तलवार को उठा लिया और कहा कि माँ अगर इस बेटे से कुछ भूल हुआ हो तो क्षमा कर देना। बोलिए दुर्गा मैया की। दुल्हन को डोली में बिठाया, उसे मंदिर ले आया, उसी मंदिर में जाकर शीश अपना है चढ़ाया। अब क्या हुआ? लहू का फवारा जब डोली से बाहर निकलती है कि लगता है पतिदेव नहीं आने वाले, मुझे बोल के गए मैं आता हूँ, लेके चलूंगा, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। दुल्हन डोली से निकल गई, चली गई मंदिर के अंदर। जैसे ही अंदर जाकर देखती है पति का धड़ कहीं और पड़ा है, सर कहीं और पड़ा है, वो भी गिर जाती है। जब होश में आती है, ये बात सुनिएगा। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा, जीना है व्यर्थ मेरा, पति सब मैं भी करूंगी। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा, पति सब मैं भी करूंगी। उसी मंदिर में आई, वही तलवार उठाई, वही तलवार उठा के उसने भी शीश चढ़ा दी। एक ऐसी पत्नियों के लिए ताली होना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। अब क्या हुआ कि भवानी का मंदिर हिला हिला भवानी का मंदिर हिला हिला जिनको नहीं चाहिए उनको मेरा प्रणाम है। बोलिए दुर्गा महारानी की। सुनिएगा, ठीक 4 साल बाद दुल्हन के भाई में निकल जाता है अपने बहन को वापस लाने, और जैसे ही जाता है काफी जोरों से बारिश हो रही है, धरती हिल रहा है। अब कहना क्या है, लेकिन बहन को तो लाना है। चला गया पहाड़ पर, मंदिर के अंदर जैसे ही जाता है बहन और बहनोई का घर कहीं और पड़ा है, सच और कहीं पड़ा है। बोली सच्चे दरबार की। घर बहन को विदा भाई कराने आया, घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को, बहन और बहनोई को रजता उसने सोचा घर कैसे जाओ, किसको ये मुंह दिखलाओ, वही तलवार उठा के उसने भी शीश चढ़ा दी। कितने गर्दन कट गए? अभी मालूम चलेगा कि आपका ध्यान है था, कितने गर्दन कट गए। अच्छा किसी ने हाथ उठाया नहीं? और कोई? उधर पीछे वाले भैया को याद है। और कोई? कितने? 6 आपको पूरा ध्यान है। तो इधर 10 वाले भी। अच्छा 10 वाले, 3 बच्ची ने सही कहा, 3 गर्दन कट गए। घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनों को नजंदा उसने माया, सोचा घर कैसे जाऊं, किसी को ये मुंह दिखलाऊं, वही तलवार उठा के उसने भी शीश चढ़ा दी। कि प्रेम का फवारा बहा बहा अब मेरी माँ भी रोने लगी। कौन? शेरा वाली। कि ऐसा होता रहा तो मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं बचेगा। बोलिए सच्चे दरबार के। तो माँ ने सबसे पहले कि
इसे जिंदा किया। अगर आनंद आ जाए तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। माँ ने अपनी सती से नारी को जिंदा किया। सबसे पहले उस नारी को जिंदा किया जिसने एक तरफ पति को खोया है, एक तरफ अपने भाई को खोया है। माँ ने अपनी शक्ति से नारी को जिंदा किया। माँ ने कहा जा बेटी, अपने पति के घर से पति का सरजोर पति तेरे पास होगा, भाई के घर से भाई का सरजोर भाई तेरे पास होगा। लेकिन कहते हैं कि जल्दबाजी में हमेशा काम गलत होता है। सुन लीजिएगा, माँ ने अपनी शक्ति से नारी को जिंदा किया, मगर नारी ने जल्दी में छोटी सी भूल कर दिया। भैया के घर से उसने पति का सर है जोड़ा, पति के घर से उसने भाई का सर है जोड़ा। वो नारी रोने लगी है, तन अपना भिगोने लगी है। किसे साजन कहूंगी, किसे राखी मांगूंगी, कि कैसा जुल्म है हुआ मैंने कर डाला। कैसा जुल्म है हुआ मैंने कर डाला। अब जिनको चाहिए जरा दोनों हाथ उठाइएगा एक बार, जिनको माँ से चाहिए पूरा हाथ खोलकर बोलिए दुर्गा महारानी की। जो भी मन में हो परिवार के लिए बोलिएगा जरूर, बोलिए दुर्गा मैया की। तीनों ने कहा कि हे माँ, ऐसा अगर होगा तो दुनिया वाला मुझ में हंसेगा, मैं कैसे जी पाऊंगा। तू कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, ये जग वाले कभी हम पे थूके नहीं, ना कभी हम पे हंसे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो माँ ने कहा, सुनिएगा एक बार जय माता दी बोलिएगा। ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ मिलके बोलो, जरा जोर से बोलो, आवाज आई जरा दम लगा के। माँ ने वरदान दिया, चित चोरनी बनोगे अगले जन्म में, मोरनी बनोगे। एक बार जोरदार ताली मोर के लिए होना चाहिए। मोर ऐसा पक्षी जिसका पंख कन्हैया भी अपने सर पे लगाते हैं। वही सच्चे दरबार की। लेकिन याद रहे, मिलन ना होए तुम्हारा, जानता है जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, कहानी बहुत पुरानी, कि वेद और पुराणों ने कहा बोलिए सच्चे दरबार की। अगर आनंद आया तो बजाज राम ताली खुद के लिए चाहूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए पाके बिहारी लाल की। आइए फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपके बीच जैसा होगा फिर आएंगे। और आइए, आपने बड़ा बढ़िया सा भजन सुना है, और इस प्यारे से भजन भी मानिए शंभू सिंह जी जो यहाँ पर बैठे हैं, और जिनकी कई कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका प्यार आशीर्वाद हमारे कलाकारों को मिल रहा है। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें इस कामना के साथ। और चलिए, कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ हर जगह ढेर सारे लोग आते हैं, मेले में ढेर सारे लोग आते हैं और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन यहाँ लोग भक्ति भाव के तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों से ही भक्ति भाव का आनंद लेते हैं, और कुछ लोग जो बहुत ही भक्ति भाव रखते हैं वो दरबार में आते हैं। लेकिन मैं कहूँगा
कि भगवान कृष्णा के दरबार में जो लोग नहीं आए घर से ही सुन रहे हैं उनके लिए कि भगवान कृष्णा के दरबार में आने में कोई शर्म नहीं है। भगवान कृष्णा के दरबार में आने में कोई शर्म नहीं है। दुनिया में तो ऐसा कोई धर्म नहीं है और जिस जागरण में हमारे कृष्ण भगवान का जोरदार जयकारा ना हो, ऐसा तो दुनिया में कोई कर्म नहीं है। आइए प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की, राधिका रानी की। तो आइए आप तमाम सुनने के बीच लीजिए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस प्यारी सी गायिका को जो कार्यक्रम की शुरुआत में, कार्यक्रम के पूर्वार्ध में उन्होंने कुछ प्यारे प्यारे भजन गाए और उसके बाद फिर मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच पर। आपके बीच प्रस्तुत हो रही है, आप हैं सुश्री वर्षा वर्मा।